बेमेतरा जिले में 123 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। अब तक जिले में 6,08,257 मीट्रिक धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं धान उठाव का कार्य कुछ दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण समितियों में बम्पर स्टॉक की समस्या बनी हुई है। आने वाली 7 फरवरी तक जिले में 10,000 किसानों की कुल 3 लाख क्विंटल धान खरीदी जानी है, परंतु जिस तरीके की स्थिति कायम है उससे धान रखने की समस्या बनी हुई है। जिले के अधिकारी धान खरीदी को लेकर अपने स्वयं की पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में परिवहन की स्थिति लचर हो चुकी है, जो समय रहते पूर्ण नहीं हो पाएगी तो बीते वर्षों की तरह ही धान का नुकसान होना तय माना जा रहा है। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष प्रकाश वर्मा ने कहा कि धान खरीदी का कार्य लगभग समाप्ति की ओर, वहीं अब तक 40% धान का ही परिवहन हो पाया है। हाँ, ये शासन के प्रशासन के कमजोरी है कि अभी तक के समिति में धान बहुत सारा जाम हो गए है। कई समिति में तो धान खरीदे पर जगह भी नहीं है और एक से ये पूरा बेमेतरा जिला के अधिकतर समिति नुकसान में बैठा थे। आज हम 28-20 साल मतलब 18-20 साल हो गए धान खरीदी। ये 2 साल में जितना नुकसान हुआ सिर्फ परिवहन के अभाव में ही धान खरीदी में नुकसान हुआ, तो समिति में बैठ गए हैं। तो मैं तो शासन से ही निवेदन भी करूँ कि तत्काल परिवहन का नहीं, तो जैसे पिछले साल कोई भी समिति फायदा में नहीं गई, नुकसान में गई, तो वही स्थिति इस साल भी बनाई है। कार के अभी तक के जिला में मुश्किल से 40% उठाव हो है, पूरा धान खरीदी समाप्ति की ओर है। तो शासन प्रशासन से ही निवेदन है कि पूरा जिला में तत्काल धान परिवहन करवाए, नहीं तो समिति पिछले साल से नुकसान में बढ़ गई। अगर हम उठाव और टीओडीओ की बात करें तो टीओडीओ बेमेतरा का जो है वो तो समय सीमा में 15 मार्च तक हम पूरा ख़त्म कर लेंगे और जहाँ से उपार्जन केंद्र से जो हमें मात्रा उठाना है वो उठा लेंगे। परंतु रहा सवाल दुर्ग से उठने का, दुर्ग के मिलरों से 50,000 मीट्रिक टन धान का उठाव इस खरीदी दरमियान किया जाना था, जिसमें मात्र उनके द्वारा 3,000 के लगभग का धान का उठाव किया गया है। अभी 47,000 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलरों के द्वारा बचा हुआ है। जो संग्रहण केंद्रों में 3,40,000 टन जाना था, उसमें हम 50,000 बेमेतरा में एक्सटेंड करा के 2,90,000 मीट्रिक टन का जो धान परिवहन वहाँ होना है, उसमें मात्र अभी 99,000 का ही टीओ कटा है। बाकी टीओ कटना बाकी हुआ है, मतलब 1 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक का धान वहाँ भंडारित कराया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में जब तक टीओ कटेंगे नहीं तब तक उठाव नहीं हो पाएगा। वर्तमान में शासन स्तर पे जो नीति है उसमें टीओ जारी होने का कार्य अभी कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है और ये जितना जल्दी चालू होगा उतनी जल्दी भंडारण की कार्य की जा सकेगी। साथ ही दुर्ग में अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में भी बेमेतरा के जिले के धान का निराकरण 15 अप्रैल के पहले किया जा पाना संभव नहीं होगा। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि समय रहते धान की खरीदी लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हो जाएगी। शासन स्तर पर डीओ कटने का कार्य रुका हुआ है, जैसे ही डीओ कटेगा परिवहन शुरू हो जाएगा। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही टाइम 8 को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।